जय श्री कृष्णा। आप सभी को चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामिका एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज आप सभी कामिका एकादशी का व्रत कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। कामिका एकादशी का व्रत किया जा रहा है 8 अप्रैल को। इस वीडियो में आप सुनेंगे एकादशी व्रत कथा, जिसे आज के दिन आप सभी को अवश्य ही सुनना चाहिए। एकादशी की यह पावन पुनीत कथा, जिसे भगवान श्री कृष्ण द्वारा स्वयं कहा गया है और इसका वर्णन पुराणों में आता है। यह एकमात्र एकादशी की व्रत कथा है जो आपको व्रत में अवश्य ही सुननी चाहिए। वृतांत तो इस प्रकार से आता है कि इस कथा को न केवल व्रत करने वाले, वरन एकादशी के दिन जो कोई भी सुनता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे 1000 वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है केवल सुनने मात्र से। तो आज आपको अवश्य ही यह कथा सुननी चाहिए। इसके अतिरिक्त आप विष्णु सहस्त्र नाम भी आज के दिन अवश्य सुने। वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दिया है और कथा के साथ भी हमने एक वीडियो अपलोड किया है, आप उसे भी सुन सकते हैं। आइए अब हम कथा आरंभ करेंगे। आपसे निवेदन है कि भगवान की इस कथा के वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। आपका व्रत अवश्य ही सफल होगा। आशा करते हैं कि आपने विधि अनुसार पूजन कर लिया होगा। एकादशी व्रत का पूजन आपको सुबह स्नान आदि करने के बाद, संकल्प करने के बाद, पूजन करने के बाद कथा सुननी चाहिए। संकल्प एक आवश्यक प्रक्रिया है जो सभी को करनी चाहिए। बिना संकल्प के आपके व्रत का फल आपको प्राप्त नहीं होता है। तो संक्षेप में आपको संकल्प की प्रक्रिया बता देते हैं कि यदि आपने संकल्प नहीं किया था तो अभी उस संकल्प को पढ़ लीजिएगा, अर्थात बोल लीजिएगा, और उसके बाद हम कथा आरंभ करेंगे। संकल्प करने के लिए आपको अपने सीधे हाथ में जल लेना है और 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखना है। उसके बाद 3 बार बोलिएगा ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं ना, वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, एकादश्यायाम पुण्यतिथियो चैत्र मासे शुक्ल पक्षे कामिका एकादश्यायाम पुण्यतिथियो गुरुवासरे आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, धन संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, मोक्ष प्राप्त्यार्थाय एकादशी व्रत पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद अब आपको भगवान का पंचोपचार से पूजन करना है। पंचोपचार पूजन विधि में आप भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान करा के पंचामृत से स्नान अवश्य कराइएगा। पंचामृत से स्नान कराएंगे, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। वस्त्र के रूप में मौली अर्पित कीजिएगा। मौली के बाद जनेऊ अर्पित कीजिएगा। जनेऊ अर्पित करते समय ध्यान रखिएगा कि जनेऊ को रौली का तिलक अवश्य कर लेना है, उसके बाद ही जनेऊ आपने चढ़ानी है। जनेऊ अर्पित करके भगवान को चंदन का तिलक लगाइए, फूलों की माला पहनाइए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, नैवेद्य के रूप में भोग अर्पित कीजिए, जलाचमनी कराइए और तांबूल अर्पित कीजिए। तांबूल क्या होगा? एक पान का पत्ता लीजिएगा, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रख लीजिएगा और वह प्रेम पूर्वक भगवान को अर्पित कीजिएगा। तांबूल अर्पित करने के बाद जो भी कुछ दक्षिणा आप चढ़ाना चाहते हैं भगवान को, वह दक्षिणा अर्पित कीजिएगा और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि प्रभु, आज के दिन हम यह एकादशी का व्रत कर रहे हैं, आपका पूजन कर रहे हैं, आप इसे स्वीकार करें। इस प्रकार से निवेदन करके और अब आपको बैठ के कथा सुननी चाहिए। कथा सुनेंगे और साथ में विष्णु सहस्त्र नाम सुनेंगे। इस वीडियो में केवल हम कथा सुना रहे हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का वीडियो हमने अलग से अपलोड किया है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको अवश्य सुन लीजिएगा। और वीडियो के अंत में आपको पारण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, इसीलिए अंत तक जुड़े रहिएगा। आइए अब हम कथा आरंभ करते हैं। अथ चैत्र शुक्ला एकादशी व्रत कथायाम प्रारंभ। प्रिय भक्तगणों, ये 10वीं एकादशी है, क्योंकि प्रथम एकादशी जो है वो मार्गशीर्ष मास की उत्पन्ना एकादशी कहलाती है और उसके बाद यह 10वीं एकादशी है जिसका नाम है कामदा एकादशी।
धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ला एकादशी का महात्म्य कहिए, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, हे महाराज युधिष्ठिर, एक समय यही प्रश्न राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था, और जो समाधान गुरु वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप को दिया था वो मैं तुमसे कहता हूँ, तुम कृपा करके ध्यानपूर्वक सुनो। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि प्राचीन काल में रत्नपुर नामक एक नगर था। वहां पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। रत्नपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से ललिता और ललित नाम के 2 स्त्री और पुरुष भी थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, अत्यंत प्रेम भाव था। यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे, इतना अधिक उनके बीच में लगाव था। एक समय क्या हुआ कि पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों के साथ ललित भी गान कर रहा था, गा रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसके ध्यान में स्वर भंग हो गया, और स्वर भंग होने के कारण गाने का जो स्वरूप था वह बिगड़ गया। तो ललित के मन में क्या भाव आया और क्यों राजा के सामने गाया जाने वाला स्वर बिगड़ गया? ललित के मन का ये जो भाव था, इसको कर्कट नामक जो एक नाग था वहाँ पर, उसने भांप लिया कि ललित के मन में ललिता के प्रति ऐसा भाव आया है और जिस कारण से कि ये इसका स्वर बिगड़ गया है और ये राजा का अपमान है। तो कर्कट नामक जो नाग था, उस नाग ने राजा को यह सब कह सुनाया कि महाराज, ये तो अपनी प्रियतमा के ख्यालों में था और इस कारण इसने पूरी सभा का अपमान किया है एक प्रकार से। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि हे दुष्ट, तूने न केवल मेरा वरन पूरी सभा का अपमान किया है। तू तो अपने कार्य के प्रति भी ईमानदार नहीं रहा। गायन तेरा कार्य था, परंतु उसमें भी तू अपने दिमाग को नहीं लगा पाया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक उसको श्राप दिया कि जा, तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विकराल राक्षस हो जाता है। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर में बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को ये सब वृतांत पता चला तो उसको अत्यंत खेद हुआ, अत्यंत दुख हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न करने लगी और सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और अनेक प्रकार से विलाप करती रहती। एक बार की बात है कि ललिता अपने पति के पीछे पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, और विंध्याचल पर्वत पर भी वहां पहुंच गई जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। तो ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम को देखकर वह आश्रम के अंदर गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुभगे, तुम कौन हो? यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। वह राजा पुंडरीक के यहाँ गायन का कार्य करता था। एक बार जब वह राजा की सभा में गा रहा था तो उसके ध्यान में मैं आ गई और इस कारण उसका स्वर भंग हो गया। इससे राजा अपमानित महसूस करने लगा और उसने इसे राक्षस हो जाने का श्राप दे दिया। आप मुझे कोई उपाय बताएं, क्योंकि इसका मुझको बहुत ही दुख है। कैसे इस पीड़ा से मैं अपने पति को मुक्ति दिला सकती हूँ प्रभु? मैं इसी कारण से आपके पास आई हूँ। उसके उद्धार का कोई उपाय बतलाएं।
तो श्री श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ला एकादशी आने ही वाली है, जिसका नाम है कामदा एकादशी। उसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत करके और उसके पुण्य का फल अपने पति को दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्य ही शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने मुनि से पूछा कि प्रभु, इसका व्रत कैसे करना चाहिए, मुझे तो इसकी विधि नहीं आती। तो ऋषि श्रृंगी कहने लगे कि इस एकादशी का व्रत करने के लिए सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान करके और भगवान के व्रत और पूजन का संकल्प करना चाहिए। संकल्प करने के बाद संकल्प सिद्धि के लिए भगवान का पूजन करना चाहिए। नियमों के अनुसार एकादशी का दिन व्यतीत करना चाहिए। रात्रि को जागरण करना चाहिए और पारण वाले दिन अर्थात अगले दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर भगवान का पुनः पारण के लिए पूजन करना चाहिए। विधि विधान से पारण करना चाहिए और पारण करने के बाद ब्राह्मणों को दान देना चाहिए तथा ब्राह्मणों को दान देते समय ब्राह्मणों के सामने ही अपना सारा एकादशी का व्रत पूजन करने का जो पुण्य है वह अपने पति को दान करना चाहिए। इसके पुण्य प्रभाव से अवश्य ही तुम्हारा पति इस राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। तो मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने मुनिवर को प्रणाम किया और वह आ गई। जैसे ही चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आई तो वह चैत्र शुक्ला एकादशी कामदा एकादशी के दिन एकादशी का व्रत करती है। ऋषि के द्वारा बताए गए विधान से पूजन करती है, संकल्प करती है और द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठ के पारण की पूजा करने के बाद पारण करती है और पारण के बाद ब्राह्मणों को दान देती है तथा ब्राह्मणों के सामने ही अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करती है, हे प्रभु, मैंने ये जो व्रत किया है इसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो, जिससे कि वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाएं। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। फिर अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगता है। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। वशिष्ठ मुनि जी कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस आदि योनि से भी मनुष्य छूट जाता है। मनुष्य का कितना भी बड़ा कोई पाप कर्म क्यों ना हो, वह भी इस एकादशी के व्रत और पूजन के प्रभाव से नष्ट हो जाता है। संसार में इसके बराबर और कोई दूसरा व्रत नहीं है। किसी की मुक्ति कराना चाहते हैं, किसी पितृ की तृप्ति कराना चाहते हैं तो आपको अवश्य ही इस एकादशी का व्रत पूजन करके उसका पुण्य फल उस पितृ को देना चाहिए। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसीलिए आज के दिन इसकी कथा का सभी को श्रवण करना चाहिए। यह एकादशी पितरों की मुक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि किसी के पितृ इस अवस्था में मृत हुए हों कि उनकी मुक्ति की संभावना कम हो तो आपको अवश्य ही इस एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य फल अपने उस पितृ को देना चाहिए। इससे वह पुत्र अवश्य ही तृप्त हो जाएगा और उस कष्टमय योनि से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि पितृ जो हमारे पूर्वज हैं किस समय कब किस प्रकार मृत्यु को प्राप्त हुए, आज कहाँ होंगे हम नहीं जानते। उस अवस्था में यदि हम एक एकादशी करते हैं और उसका फल अपने पितरों को देते हैं तो मान लीजिए किन्हीं कारणों से वो अभी तक तृप्त नहीं हुए होंगे या उनकी मुक्ति नहीं हुई होगी तो इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से वह मुक्त हो जाएंगे। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अतः जो कोई इस कथा को सुनता है या सुनाता है परमात्मा उसकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। इसी के साथ कामदा एकादशी की यह पावन कथा यहाँ पूर्ण होती है। बोलिए एकादशी महारानी की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। कथा पूर्ण हुई। कथा पूर्ण करने के बाद अब आपको विष्णु सहस्त्र नाम सुनना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम हमने अपलोड किया है,
तो अवश्य ही विष्णु सहस्त्र नाम सुनिएगा। विष्णु सहस्त्र नाम सुनने के बाद आपको अगर संभव है तो नारायण कवच सुनना चाहिए। इसकी महिमा भी बहुत अधिक कही गई है इस एकादशी पर। नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत करना चाहिए, किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी का अहित नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सायंकाल को यदि संभव है तो कीर्तन करना चाहिए। दिन में आप ऑफिस जाते हैं, कार्यालय जाते हैं, बिजनेस देखते हैं, जो भी आपके कार्य हैं, गृह गृहस्थी देखते हैं, उन कार्यों को सुचारू रूप से कीजिए। नियमों का पालन आपने अवश्य करना है, किसी को धोखा नहीं देना है, झूठ नहीं बोलना है। ब्रह्मचर्य का पालन जो दशमी तिथि से आरंभ हुआ है और पारण तक आपको लगातार करना है। ब्रह्मचर्य का ध्यान रखिएगा, साथ ही खान पान का ध्यान रखना है। आज के दिन आप केवल फल आहार ग्रहण कर सकते हैं। फल आहार और दूध ही है जो आज के दिन ग्रहण किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि आप जो भोजन की सामग्री होगी ना, आज व्रत जब खोलेंगे तो फल आहार कीजिएगा। ये बात अलग है कि आज के समय में कुट्टू, सामक, सिंघाड़े आदि से कुछ वस्तुएं बना ली जाती हैं, पकौड़ियाँ, पूड़ियाँ आदि, तो आप वह खा सकते हैं, मना ही नहीं है। पर प्रयास कीजिए, यदि आप दूध और फल पर ही पूरा व्रत कर सकते हैं तो वह सर्वोत्तम रहेगा। व्रत में आप जल पी सकते हैं। सजला व्रत है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें परेशानी नहीं है। सजला व्रत कर सकते हैं, जब भी आपको जल पीना हो आप जल पी सकते हैं। और अगले दिन आपको व्रत का पारण करना होगा, अर्थात पारण होगा 9 अप्रैल को। 9 अप्रैल को आपका एकादशी व्रत पारण होगा। पारण के लिए आप सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिएगा। स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान का पंचोपचार से पूजन कीजिएगा। विधि हम आपके लिए अपलोड करेंगे। प्रत्येक एकादशी पर हम पारण का विशेष वीडियो आपके लिए बनाते हैं, जिसमें आपको बताते हैं कि इस एकादशी का पारण कैसे करना है। क्योंकि एकादशी व्रत जब आप करते हैं विधि विधान से ना, तो उसका सही प्रकार से पारण होना आवश्यक है। अगर पारण आपने ठीक से नहीं किया तो निश्चित ही वह व्रत खंडित होता है, या तो उसका पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। क्योंकि पारण का जो समय होता है ना, एक होता है मुहूर्त और एक होता है जो मूल सिद्धांतों के ही बिल्कुल विरुद्ध हो। तो जो मूल सिद्धांत हैं 3, उनका ध्यान रखना चाहिए। वो 3 सिद्धांत क्या है कि पारण जो है वो एकादशी व्रत के अगले दिन द्वादशी में किया जाता है, सूर्योदय के बाद किया जाता है, और द्वादशी के पहले 5.5 घंटे में नहीं किया जाता है, क्योंकि वो हरिवासर का समय होता है। तो ये सिद्धांत जो है इनका ध्यान आपको अवश्य रखना चाहिए, शुभ मुहूर्त जाने या ना जाने, कि व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद, वो भी द्वादशी तिथि के पहले 5.5 घंटे जो हरिवासर का समय है वह निकल जाना चाहिए, उसके बाद ही पारण करेंगे। यही कारण है कि कई बारी एकादशी पर हम आपको वार्न भी करते हैं कि इस एकादशी का पारण सुबह सुबह नहीं करना है, इतने बजे करना है, नहीं तो हरिवासर में आपने व्रत खोल लिया तो व्रत खंडित होता है। क्योंकि जो द्वादशी तिथि के पहले 5.5 घंटे जिसे हम हरिवासर कहते हैं ना, वो एकादशी व्रत के पुण्य के लिए ही बने हैं। यदि आप उससे पहले व्रत खोल लेते हैं तो वह व्रत कभी भी पूर्ण नहीं माना जाता है। और यही कारण है कि एकादशी का द्वादशी युक्ता जो व्रत होता है वह श्रेष्ठ कहा गया है पुराणों में। तो पारण आपने करना है। पारण के लिए शुभ समय अभी हम बता देते हैं। शुभ समय रहेगा सुबह 6:03 से और 8:34 तक 9 अप्रैल को। विधि के लिए आप कृपया वीडियो अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि आज के दिन भद्रा भी है, ध्यान रखिएगा। एकादशी के दिन भद्रा भी है, तो भद्रा का क्या प्रभाव रहेगा पारण पर, किस प्रकार से क्या परिवर्तन रहेंगे, उसके लिए हमारा वीडियो अवश्य देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। वीडियो को यदि अभी तक लाइक नहीं किया है तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। जय श्री कृष्ण।